अच्छा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाला जो टॉपिक था, इसमें सबसे पहले चीज़ ये थी कि लोग अपने पास पैसा रखते क्यों हैं। लोग अपने पैसा इसी वजह से रखते हैं ताकि वो चीज़ें ख़रीद सके। तो जो इसका मतलब यही हुआ कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो रिलेट करती है कि नंबर ऑफ़ डॉलर्स कितने हैं जो एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में। मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी और वेलोसिटी ऑफ मनी वो आपस में रिलेट कर रहे होते हैं कि $1 वो कितनी दफ़ा ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ हुआ है या उसको कितनी दफ़ा वो यूज़ किया गया एक ही चीज़ को। मतलब जैसे हमारे पास एक नोट है ना, तो उसको हमने यूज़ किया, अगले बंदे ने उसको दोबारा से किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया, तो इसका मतलब है उसकी ट्रांजैक्शन 2 दफ़ा हुई है। क्वांटिटी ऑफ मनी उतनी है लेकिन उसकी वेलोसिटी वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने एक चीज़ को वो कितनी दफ़ा एक ही डॉलर को वो कितनी दफ़ा खर्च किया। उसके बाद क्वांटिटी इक्वेशन है। क्वांटिटी इक्वेशन ये है m × v = p × t। अब हमारे पास m ये क्वांटिटी ऑफ मनी है और v वो उसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी मीन के $1 वो इकोनॉमी में कितनी दफ़ा एक्सचेंज हुआ है, $1 को वो कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है। हमारे पास वो एक ना फिक्स्ड क्वांटिटी मतलब हर साल या एक रेशो के मुताबिक वो मनी प्रिंट की जाती है या मनी की सप्लाई होती है, फिर उसी को हमने वो यूज़ करना होता है। वही वो आगे पीछे होती है, मतलब हमने किसी को दी, उसके बाद दूसरा बंदा उसी पैसे से कोई और चीज़ ख़रीदेगा, फिर वो और ख़रीदेगा, इसी तरह वही मनी सर्कुलेट होती रहती है। उसकी जो उसकी सर्कुलरिटी होती है ना, उसको उसकी वेलोसिटी बोलते हैं, और ये क्वांटिटी ऑफ मनी जो टोटल वो हो रही होती है। दूसरी तरफ ये प्राइसेस है और ये ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन अब नंबर ऑफ़ टाइम्स सर्कुलेट है कि कितनी दफ़ा वो सर्कुलेट हुई है, यानी यहाँ पे इसको प्रोडक्ट्स कह सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स के लिए वो यूज़ हुई है, और ये उसकी प्राइस है। यहाँ पे अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है कि फ़र्स्ट किया हमारे पास वो 60 क्वांटिटी थी। क्वांटिटी हमारे पास वो किसी भी चीज़ की लगा लो, एप्पल की वो 60 सेब थे जो हमने वो बाय किए, जिसकी प्राइस थी $0.50। ये डॉलर्स में प्राइस है, $0.50 इसकी प्राइस थी। अब हमारे पास वो जैसे मैंने आपको इधर बताया कि ये वो नंबर ऑफ़ टाइम सर्कुलेट था, तो ये वो 60 था हमारे पास, और प्राइस हमारे पास 0.50 जिस पे हमने बाय किया उसको। अब हमने ये जो हमारे पास प्राइस आई है इसको क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आया 30। तो इसका मतलब है हमारा टोटल जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 30 हुई है, यानी कि हमारे पास टोटल वो 30 $30 वो सर्कुलेट हुए हैं 30 दफ़ा वो एक। अब मनी की क्वांटिटी कितनी थी वो नहीं हमें पता, लेकिन हमने जितने पैसे थे उसको वो उसकी 30 वो ट्रांजैक्शंस की हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट वो उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट किया हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ मनी है ना, वो हमारे पास 10 ही है, $10 ही है। तो अब हमने देखना है कि वो मनी वो कितनी दफ़ा सर्कुलेट हुई है, उसकी वेलोसिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास इक्वेशन थी mv = pt, तो इसी से हमने वो वेलोसिटी को निकाला। वेलोसिटी और pt यहाँ पे m वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। pt हमने पहले कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन हमने पहले कैलकुलेट की हुई थी, वो हमारे पास 30 आई, और क्वांटिटी ऑफ मनी $10 थी। ये इसके नीचे पुट की तो हमारे पास आंसर आया 3, यानी कि हमारे पास टोटल जो $10 थे वो $1 वो 3 दफ़ा सर्कुलेट हुआ है इकोनॉमी में। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की ये बेसिक डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन नहीं इसमें आती है, ये वो एक कंसेप्ट है कि अगर हम इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें, यानी कि वेलोसिटी उतनी ही रहे, वो $1 को सिर्फ एक ही दफ़ा एक्सचेंज किया जा सकता है, उसको दोबारा जैसे यहाँ पे 3 दफ़ा किया गया ना, तो ये 3 दफ़ा ना हो, सिर्फ एक ही दफ़ा एक्सचेंज हो, तो तब क्या होगा। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ होगी या मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी, तो प्राइसेस भी वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास वो मनी सप्लाई तो इंक्रीज़ हो गई हमारे पास, तो इसका मतलब है हम डिमांड बढ़ा देंगे, लेकिन उसकी वेलोसिटी सेम है,
तो हम जब डिमांड बढ़ा देंगे, उसकी वेलोसिटी सेम है, उसको ट्रांजैक्ट जो है वो बार बार ट्रांजैक्ट नहीं किया जा रहा, तो प्रोड्यूसर के पास जो है वो उतना पैसा नहीं आएगा कि जो है वो उसको दोबारा सप्लाई भी जो है वो उसी टाइम पे उतनी बढ़ा सके, तो वो प्राइसेस बढ़ा देंगे, क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी तो वो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो उस पर जो है वो फिर ये जो है वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बेसिकली जो उसकी एक होती है डेफिनेशन, वो भी बन जाती है इस पर, कि जैसे जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो जो है वो प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाती है।